एलिमिनेशन रिएक्शंस आज हम पढ़ेंगे क्लास में। एलिमिनेशन मतलब लॉस ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म अनसैचुरेशन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स या फिर इवन फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आज हम दोनों की एलिमिनेशन टाइप पढ़ेंगे। पहला केस लेते हैं, एलिमिनेशन है क्या। तो एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ मैं, कोई एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री और इस पे ऊपर मैंने Cl लगाया। तो ये मैंने अगर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, मैंने इसके अंदर डाला है एक्वस KOH और एक डाला मैंने अल्कोहलिक KOH। तो दोनों में मेरे पास बिहेवियरल डिफरेंस आना चाहिए, ये क्योंकि आपके पास एक एक्वस KOH में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या, मैं सोच रही हूं कि ये बनना चाहिए। और ये हमने याद कर लिया, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन देता है। क्या हुआ होगा सब्स्टिट्यूशन, अब हम थोड़ा सा समझ गए कि SN1 की SN2 क्या लगता है। ऐसा लगता है कि एक्वस मीडियम है, पोलर प्रोटिक, न्यूक्लियोफाइल मेरा OH माइनस, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अगर 3 डिग्री है और क्राउडिंग ज़्यादा है तो SN1 से चलने के चांसेस हैं। बट एक और चीज़ सोचते हैं, अगर मैंने इसे अल्कोहलिक कर दिया, क्या फ़र्क किया, मैंने इसमें अगर इथेनॉल डाला है तो मैंने जनरेट कर दिया है C2H5O K+। अब इथॉक्साइड आयन कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन अगर याद करें तो कौन सा ज़्यादा अच्छा बेस, मैंने कहा था बेस वो जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक हो। तो कंपेयर करें, मेरे पास जब मैं वाटर लिखती हूँ और इथेनॉल लिखती हूँ तो प्लस आई इफेक्ट के कारण इसके ऊपर माइनस ज़्यादा है, इसका मतलब ये H+ नहीं देना चाहेगा। वाटर इज अ बेटर एसिड एज कंपेयर टू इथेनॉल, विच मीन्स द कॉन्जुगेट बेस C2H5O- इज अ बेटर बेस देन OH-। अगर मैंने बेस इम्प्रूव कर दिया है, ये बताओ एक बेस क्या ढूंढ रहा होगा मॉलिक्यूल में, तो बेस ढूंढ रहा होगा एक H+, क्योंकि H+ क्यों ढूंढने से वो क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर पाएगा। तो आप ये देखें कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं, इन द सेंस दे आर लुकिंग फॉर अ स्पीशीज विच इज प्लस। अगर H+ को ढूंढे, हमने नाम दिया उसका बेस, अगर वो कार्बन प्लस को ढूंढे, हमने नाम दिया उसका न्यूक्लियोफाइल। बट एलिमिनेशन कब होगा, जब बेस अच्छा हो और न्यूक्लियोफाइल अगर ज़्यादा अच्छा है तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब हमें कंपटीशन की थोड़ी सी कहानी समझने आनी चाहिए, और वो है कि अगर मैंने C2H5O- लिया, वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बने। अगर इस मॉलिक्यूल में मेरे पास C2H5O- है तो वो ये कर सकता है, कार्बोकैटायन बने, 3 डिग्री बन सकता है। कौन सा मैकेनिज्म चला रही हूँ, SN1। इन दैट केस ये निकलेगा, कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बना RDS। उसके बाद क्या अटैक करे, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। हम ये जानते हैं ये प्लेनर है, आगे और पीछे ऑप्टिकल एक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 3 ग्रुप सेम है। तो मेरा आंसर है आई कुड हैव गॉट this which is an ether, I could have got this, but ये कौन सा रिएक्शन, SN1। यही चीज़ अगर कुछ और तरीके से चले तो ये बिहेवियर अलग होगा। अब वो क्या, क्योंकि ये अच्छा मैंने क्या बताया, बेस है, अब वो कार्बन तक ना पहुंच के अगर ये टर्मिनल H को लेने लगे, तो टर्मिनल H से क्या हो रहा है, ये इथॉक्साइड आयन C2H5O- नाउ बिहेव्स डिफरेंटली। लेट्स सी व्हाट। Suppose I have this alkyl halide once again and I have now written it like this for a reason. OC2H5- is a good base. वो यहाँ भी पहुँच सकता है और वो एक और काम कर सकता है, वो ये वाला H निकाल सकता है। तो सपोज करें कि ये H+ को निकाले, क्योंकि वो क्या है, इथेनॉल बनना चाहता है। जो चीज़ अच्छा बेस है वो H को खींचेगा। अगर वो H को खींचे, आपके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि H कैसे गया है, प्लस, इलेक्ट्रॉन दोनों यही हैं। जैसे ये शिफ्ट हो, Cl- हो, तो अब मेरा आंसर क्या बना, ये क्या बन गया है, एल्कीन।
एक ही रिएक्शन, दोनों आपके पास C2H5O माइनस, ग्रुप बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिहेव्स एज ऑल्सो अ बेस। What is going to decide आपका प्रोडक्ट एल्कीन है कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो ईथर बनेगा, डिसाइड कौन सी चीज़ करेगी? तो पहले एलिमिनेशन की प्रॉपर्टी समझे, कब फायदा होगा एलिमिनेशन। तो पहला फायदा मुझे दिख रहा है कि अगर बेस ज़्यादा अच्छा कर दूं, न्यूक्लियोफाइल को मैं बेकार कर दूं, तो एलिमिनेशन को फायदा। तो पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग बेस विल हेल्प एलिमिनेशन। सेकेंड, What do you think will happen if I increase the temperature? मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप कह रहे हो क्या होगा? हमेशा ये दिखता है कि एलिमिनेशन फायदे में चले जाता है, सब्स्टिट्यूशन कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने क्या किया होगा? ये बॉन्ड्स वीक कर दिए। तो सेकेंड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज गोइंग टू वीकन दीज बॉन्ड्स। बॉन्ड अगर वीक है, निकालना आसान है, तो क्या बनेगा? इथेनॉल निकल जाएगा, एल्कीन बनने में सुविधा हुई। तीसरी चीज़ मुझे ध्यान देना है वो ये कि अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री हो, तो एलिमिनेशन को हमेशा एल्काइल हैलाइड के ऐसा होने से क्यों हमेशा एक बेटर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिलता है और 1 डिग्री होने से सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिलता है? अब देखें क्यों। अप्रोच करना है, देखते हैं न्यूक्लियोफाइल को, फिर से सोचते हैं। दो ऑप्शन, C2H5O माइनस इधर पहुंचे तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर C2H5H निकाले तो ये एलिमिनेशन। मुझे ये बताओ, जब आप 3 डिग्री कहोगे, जो मैंने ऊपर लिखा, इसके पास चांस क्या है? वो कितने हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, कोने वाले, जिस मर्जी को अटैक करेगा, चांस क्या होगा? ये 9 हाइड्रोजन है एक जैसे। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वो किसी 9 हाइड्रोजन में से एक को निकाले, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, तो ये एल्कीन बन जाता है। बट अगर उसे पहुंचना है उस कार्बन पे जिस पे हल्का सा डेल्टा प्लस क्लोरीन ने बनाया, तो वहाँ पहुँचने में इतना घिरा हुआ ग्रुप जो है उसे मुश्किल कर रहा है। तो चांस किसका हुआ? हमेशा एलिमिनेशन से। एक तो आपने घेर ज़्यादा दिया, सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल को पहुँचने में मुश्किल, और दूसरा एक और जो हमारी केस क्या है कि H जो है टर्मिनल वो बढ़ाने से चांस है कि बेस उनमें पहुंच जाए, वो ज़्यादा पहले उसके साथ टकरा जाएं और आपके पास अगर शिफ्ट हो तो एल्कीन का चांस इसलिए बढ़ जाएगा अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो। तो अब लेते हैं एलिमिनेशन। E1 मैकेनिज्म क्या है? तो E1 लिख रही हूँ। एलिमिनेशन नाम आप जानते हो, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे? अगर मेरे पास एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, SN1 की तरह पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मैंने डाला, तो मैंने इसके अंदर अगर एक्वस KOH डाला तो मैकेनिज्म ऐसा चलना चाहेगा। अब आप बताएंगे क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, Cl बाहर निकल सकता है पहले आयन बन के, क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हेल्प करता है। तो मेरा प्रोडक्ट पहले क्या बन गया? जैसे Cl बाहर निकला तो आई हैव एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज अ कार्बोकेटायन। एंड 3 डिग्री में फायदा है किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का फायदा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का फायदा है, प्लस अच्छा बना तो पहले स्टेप में Cl बाहर निकला, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट ने उसे हेल्प किया होगा। अब यहाँ तक तो हम कह रहे थे ये तो सेम है, SN1 में भी तो यही होना था, ये बना प्लेनर और OH माइनस अगर इधर पहुँच जाए तो हमारा आंसर क्या था? अल्कोहल SN1। अब मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बेस भी है, ये भी तो ऑप्शन है कि अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो बीच में अगर OH माइनस इस H को ले जाए और टेम्परेचर मैंने कर दिया है हाई, बॉन्ड्स मैंने कर दिए हैं वीक, तो ये H जाने में किसके साथ? OH माइनस एक बेस है, ये H को ले जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो तो क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा ये प्लस खत्म हुआ, ये डबल बॉन्ड आया तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 is what? Elimination E1. Which one do you think is the slowest step? ये जहाँ पे H वो लेके गया कि ये जहाँ पे Cl बाहर निकला, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप सबसे स्लो है। सबसे फर्स्ट स्टेप में एक ही तो चीज़ है, दो चीज़ें है ही नहीं, तो ये कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। क्या बना?
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड होगा तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू एल्काइल हैलाइड रेज टू द पावर ऑफ 1। तो इसको डबल, रेट डबल करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस, क्योंकि पहला स्टेप कार्बोकेटाइन है। हम एक और चीज़ सोच सकते हैं, बट अगर रीअरेंजमेंट का चांस हो तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो पॉइंट्स ऑफ E1, पहला रेट फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तीसरा बिकॉज इट इज कार्बोकेटाइन आई कैन एक्सपेक्ट रीअरेंजमेंट, फोर्थ polar protic solvent will help. Then what else can I think of? 5 order 3 degree more than 2 degree more than 1 degree। यहाँ तक मेरे पॉइंट E1 से मैंने कनेक्ट किए। कहाँ पे SN1 कार्बोकेटाइन के ऊपर अगर OH कार्बन पे पहुँच जाए और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो H निकालेगा और चांस एल्कीन के बढ़ जाते हैं। वहाँ तक ये दोनों आई होप आप समझ गए। इट्स कंपीटिंग, दोनों हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे एलिमिनेशन, टेम्परेचर कम करोगे सब्स्टिट्यूशन। बेस अगर OH की बजाय OC2H5 कर दोगे तो चांसेस किसके बढ़ गए, एलिमिनेशन। और थोड़ा से आपके पास सब्स्टिट्यूशन के चांस कम, बेस को इम्प्रूव करने से। अब ये जब हमें समझ आ गया, अब मैं सोच रही हूँ अब देर आर 2 प्रोडक्ट्स विच कैन बी फॉर्म। अब हम जा रहे हैं सेत्सेफ एंड हॉफमैन इसी में समझाने में। वो क्या चीज़ें हैं जरा एक केस लेके समझाती हूँ। E1 में रीअरेंजमेंट हो सकती है, ये अभी मैंने कहा। चलो इसका एग्जांपल देखें। मैंने इसके अंदर डाल दिया है KOH वाटर के साथ, मतलब एक्वस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप कहोगे कि पहला स्टेप होना चाहिए Br निकले। अगर ऐसा हो RDS मुश्किल स्टेप, E1 से अगर चलना है तो ये तो बनना पड़ेगा। Br अगर निकले तो ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री क्या कर सकता है अगर इसको बेटर होना है तो आप कहोगे इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो मिथाइल शिफ्ट कर ले या फिनाइल शिफ्ट कर ले, क्योंकि हमेशा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब मैं कौन सा शिफ्ट देखूं? मिथाइल शिफ्ट करने से ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। तो क्या करेगा शिफ्ट? मिथाइल शिफ्ट करने से मेरे पास चांस क्या बना, ये बन गया, प्लस इधर आ गया मिथाइल। अब हमने क्या बात की थी? पहला स्टेप है RDS कार्बोकेटाइन बनना, रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना तो E1 में रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है बेस कहाँ से अटैक करे H को निकालने के लिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये वाला अगर H बेस निकाले, क्या था OH माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बीच में शिफ्ट करे, तो मेरा एक प्रोडक्ट अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो वो बनेगा ठीक है। कैसा एल्कीन? काफी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड मतलब ग्रुप जहां पे ज्यादा लगे हों। अगर हम देखें कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी एल्कीन की बढ़ती है, तो हम कहेंगे ये 3 प्लस ये 3 बहुत फ़ायदा दे रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, और यहाँ पे डबल सिंगल रेजोनेंस का भी फ़ायदा है। तो ये एल्कीन बहुत स्टेबलाइज्ड एल्कीन है। इस एल्कीन में जहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है हम इसे कहते हैं सेत्सेफ प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है E1 में क्योंकि ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। अब दूसरी ऑप्शन एक और हो सकती थी, क्योंकि ये प्लस है, हमारे पास और कोई H जाके प्रोडक्ट और बने, वो ये हो सकता है ये वाला H निकालते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ले रही हूँ कि यहाँ पे जो CH2H है, अगर ये चला जाता है सेकेंड पाथ, जिसके अंदर अगर ये OH माइनस H को ले जाए तो क्या ऑप्शन है? तो वो दूसरा पाथ 2 क्या है? OH माइनस वहाँ से H ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास एक और ऑप्शन बनता है, वो है ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH CH3 और एक और H। अब इस प्रोडक्ट को देखो। इस प्रोडक्ट में देखने से मैं देख रही हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशंस जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल लगाने से बढ़ती है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कम हो गई है, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक फिनाइल की डबल सिंगल डबल मिल रही है, बट ये मिथाइल अब जो इसके साथ अल्फा पोजीशन पे जुड़े हैं वो कम हो गए हैं। तो अब आप कहोगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल?
ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होने से तो इस प्रोडक्ट का नाम अब हॉफमैन प्रोडक्ट। जहाँ पे क्या होती है, लेस सब्स्टिट्यूशन, तो लेस सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट का नाम हॉफमैन। वो माइनर प्रोडक्ट बनता है E1 में। अब नेक्स्ट में टाइप ले रही हूँ एलिमिनेशन, वो है E2। E2 मैकेनिज्म। E2 मतलब एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब रेट में कौन सी स्पीशीज होनी चाहिए, रेट इज इक्वल टू k इंटू 2 स्पीशीज, द प्रोडक्ट ऑफ विच शुड गिव मी द प्रोपोर्शनैलिटी टू रेट। इन दिस केस क्या हो सकता है, एक हो सकता है बेस, तो कोई भी बेस, सपोज मैंने NH2 माइनस लिखा, तो एक बेस लिख लिया मैंने NH2 माइनस, और दूसरा क्या, हेलाइड, इन दिस केस एल्काइल हेलाइड। तो दोनों की अगर पावर 1 है तो हम कहेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। तो अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर E2 एलिमिनेशन समझे तो ये रिएक्शन कैसे होता है, बेस का क्या काम, क्या इसमें कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं, यही सोचना है। अब ये है स्टेप जो सिंगल स्टेप, जैसे SN2 वैसे E2। अप्रोच NH2 माइनस का, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैंने बेस ले लिया है, उसको H को निकालना है। तो ये वाला अगर हम देखें Br के पास बीटा पोजीशन पे H है, तो ये बीटा एलिमिनेशन करेगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या किया NH2 ने, NH2 माइनस ने अब H को कैसे निकाला, एज प्लस। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले E2 में हुआ ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला NH2 इस H को निकालने की कोशिश कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड बाय साइड बीच में डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है, साइड बाय साइड ये वाला बॉन्ड वीक होके निकल रहा है, तो ये एक ही स्टेप में ट्रांजिशन हो। अप्रोच ऑफ द बेस, द बॉन्ड इज वीकनिंग, तो ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है, ऐसे दिखा रही हूँ। ये वाला बॉन्ड अब डबल बॉन्ड साइमल्टेनियसली बन रहा है, ये डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है, बट जैसे ही इधर डेंसिटी शिफ्ट होगी ब्रोमीन को बाहर जाना पड़ेगा। इस ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने पे कोई कार्बोकैटायन ना बनने को हम कहते हैं एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर। वाई, तो हम कहेंगे RDS ये है, सबसे स्लो स्टेप ये है। रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगा, जब ये पूरा निकल जाए, जब ये पूरा बॉन्ड बन जाए, Br पूरी तरह बाहर निकलेगा तो हमारा एल्कीन बनेगा। ये प्रोडक्ट हम कहेंगे एलिमिनेशन से बना, वन स्टेप में बना, बेस बहुत अच्छा चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ाने पे फ़ायदा हुआ क्योंकि वो बॉन्ड वीक था। ये मैकेनिज्म हुआ जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरा। रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, रीअरेंजमेंट का चांस क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहीं कार्बोकैटायन इसमें नहीं बनने दिया। ये रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन। तो अगर मेरे पास अच्छा बेस है, अगर आपके पास टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, तो चांस है E2 अगर हो पाए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो E2 की चांसेस बढ़ने लगेंगे। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज किस चीज़ से होगी, फिर से वही, क्योंकि आपके पास विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो स्टेबलाइजेशन E2 को मिलेगी। तो कॉमन रिएक्शन क्या, बेस H की तरफ ले, साइमल्टेनियसली बॉन्ड बने, साइमल्टेनियसली Br निकले, इसको हम कहेंगे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, गिविंग अ प्रोडक्ट विच इज एलिमिनेशन। एक ध्यान ऐसा कि ये जो बॉन्ड है उसके अंदर ये जो ऑर्बिटल अगर सेम प्लेन में नहीं है तो वो वाला लॉस, ये वाला शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो एंटी पेरीप्लेनर हम कहते हैं ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तो तब एलिमिनेशन ज़्यादा E2 फेवर होगी। तो एक और चीज़ हमने नोट की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम कहें एल्काइल हेलाइड्स में हो तो एल्काइल हेलाइड कौन सा लूँ कि E2 को फ़ायदा हो। फिर से मेरा आंसर है 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों, 3 डिग्री होने से हमेशा एलिमिनेशन चाहे E1 हो चाहे E2 हो बेटर होगा। वही कारण कि जितने आपने हाइड्रोजन बढ़ा दिए उतना H का निकलना आसान, उतना शिफ्ट। तो पॉइंट 1 ये हमने डिस्कस किया। पॉइंट 2 नो कार्बोकैटायन। पॉइंट 3 it is going to pass through a transition state no rearrangement because transition state है, एक ही साथ बॉन्ड बन रहा है, एक ही टूट रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा तभी तो रीअरेंज, तो नो रीअरेंजमेंट। एंटी पेरीप्लेनर ग्रुप अरेंजमेंट,
Order of reaction 3 degree more than 2 degree more than 1 degree for the halide. Lastly, एक और चीज़, iodide better than bromide, better than chloride, better than fluoride for elimination. Why? क्योंकि ये बॉन्ड जो है बड़ा बॉन्ड है, ये लीविंग ग्रुप अच्छा है। तो दो कारण, जो आप यहाँ पे E2 में देख रहे हो वही E1 में भी होगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप तो सेम ही रहेगा। तो E1 में भी एक पॉइंट ऐड कर देना, आयोडाइड इज ऑलवेज बेटर बिकॉज इट्स अ बेटर लिविंग ग्रुप, वो ज़्यादा आसानी से निकलेगा, इसलिए आयोडाइड बेटर देन ब्रोमाइड, बेटर देन क्लोराइड, बेटर देन फ्लोराइड। अब मैं लास्ट एक और ले रही हूँ, सबसे रेयर एलिमिनेशन, वो है E1CB कॉन्जुगेट बेस मेथड से, और वो कब होगा उसके पॉइंट समझाती हूँ। E1, E2 और अब तीसरा E1CB। E1CB क्या रिएक्शन है, कब होगा? पहली चीज़ नोट कर लो, सबसे रेयर, बहुत कम चांस है इसके होने की, और होने में इसकी कंडीशंस है कुछ। रिएक्शन क्या है ज़रा समझते हैं। मैंने एक लिखा कंपाउंड फ्लोरोडेरिवेटिव, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ नाइट्रो, यहाँ पे लगा दूँ NR3+, ये कैसे विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, बहुत अच्छे। तो तीनों कैसे ग्रुप, बहुत विथड्रॉइंग। एक और प्रॉपर्टी है कैसे लिविंग ग्रुप, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट एसिड देखूं तो बिल्कुल बेकार है, तो ये कैसे लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बहुत बेकार। तो दो पॉइंट दिमाग में आने चाहिए मेरे, व्हेन आई हैव अ पुअर लिविंग ग्रुप, point number 2, they are also very good withdrawing groups, and third I have a strong base, I can think of E1CB। E1CB में हुआ क्या, बहुत अच्छा कोई बेस ले लेते हैं। In this case let me take NH2-। अब क्योंकि F निकलना नहीं चाहता, बट ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये हाइड्रोजन्स जो साथ में लगे हैं अल्फा पोजीशन पे, कोई भी बराबर है, इनको एसिडिक कर देगा। तो हम कहें कि NH2- अगर H को निकाले, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक है, ये नहीं निकला, H को निकाला, बट अगर ये साथ में शिफ्ट होके लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता, आप कहते हैं E2, बट ये लिविंग ग्रुप बकवास है, ये जाना नहीं चाहता। तो पहला स्टेप एक इक्विलिब्रियम स्टेप है, ये बना पहला स्टेप, कॉन्जुगेट बेस बना। कॉन्जुगेट बेस क्यों, H निकालने से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है फोर्स करे कि अब फ्लोरीन जो एक बेकार लिविंग ग्रुप है निकल जाए, तो हम कहेंगे एलिमिनेशन तो हो गई। और अब मेरा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH, I have lost F, hence a double bond CH2 is E1CB मैकेनिज्म। E1CB में कुछ खास चीज़ें नोट की हमने, और अगर मैं इसको अलग तरह का एक ग्रुप बनाऊं जिसमें दो ऑप्शन हो H की, कि I have two possibilities of H which could be removed, I have taken CH3 CHF CH2 CH3। तो अब क्या ऑप्शन, दो हाइड्रोजन अलग अलग टाइप के एसिडिक हो गए। अब बताओ मुझे, ये विथड्रॉइंग ग्रुप अच्छा, आपके पास हाइड्रोजन ये वाले भी और ये वाले भी पॉसिबल, बेस जो है कौन से वाले H को निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन आयन। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला H में निकालती हूँ तो बताओ कार्बन आयन कौन सा बना, और अगर ये वाला H का दूसरा ऑप्शन निकाले तो बताओ कार्बन आयन कौन सा बना। तो मैंने दोनों कार्बन आयन लिखे, तो वो दोनों कार्बन आयन क्या है, CH2- CHF CH2 CH3। The other option could be that this H goes away with NH2-। फिर कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो आप कहोगे दूसरा जो कार्बन आयन बन सकता है वो है CH3 CHF CH- CH3। अब दो ऑप्शन कार्बन आयन के, ये कौन सा डिग्री, आपके पास फर्स्ट जो कार्बन आयन है ये 1 डिग्री, और ये दूसरा कैसा कार्बन आयन है, ये है 2 डिग्री। कौन सा ज़्यादा स्टेबल, इसके अंदर आपके पास विथड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा पोजीशन है,
कोई इंडक्टिव इफेक्ट और नहीं आ रहा, सिर्फ एक माइनस आई से होने से कार्बन आयन अच्छा। इधर वाले पे एक तो डोनेटिंग ग्रुप है, एक विथड्रॉइंग है, तो ऑब्वियसली 2 डिग्री इज नॉट एज गुड। तो कौन सा ज़्यादा बनेगा? ये मेजर बनने वाला है पहले स्टेप में जहाँ पे इक्विलिब्रियम था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये शिफ्ट होगा और ये F को फोर्स करेगा कि ये बाहर जाए। अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है बट इलेक्ट्रॉन फोर्स कर सकता है, तो जैसे ही वो निकलेगा मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। अगर दूसरी तरफ से शिफ्ट होके प्रोडक्ट बनता तो हम कहते हैं ये शिफ्ट होता, ये बाहर, तो मेरा आंसर होता स्टेप नंबर 2 में, ये स्टेप 1 का मेरा आंसर, और स्टेप 2 में मेरा आंसर होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। चलो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। ये बताओ अगर इसके हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर गिने और इसके गिने तो इसके अंदर 6 हाइड्रोजन होने से डबल बॉन्ड के हेल्प जो है ज़्यादा हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये तो स्टेबलर है बट ये माइनर है, और ये एक सिडजेफ प्रोडक्ट था बट मेजर मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? हॉफमैन। बट रीज़न क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बन आयन, क्योंकि 1 डिग्री इज मोर स्टेबलाइज देन 2 डिग्री। ये था हमारा 3 जो अलग तरह के एलिमिनेशन हमने किए। अब इनके ऊपर IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आप इसके असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर ऐसा मेरे पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है, बीच में एक्वस QH डाला है, हीट दिया है, तो एलिमिनेशन के चांस बता रहा है। अब क्योंकि एक्वस पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है और E1 के चांस और बढ़ गए। अगर E1 से सोचूं तो पहला मेरा स्टेप होना चाहिए कि क्राउडिंग भी है, E2 मुश्किल क्यों? क्राउडिंग का भी सोच लेते हैं। चलो E2 को मुश्किल हो रही है अप्रोच करें, बल्कि ग्रुप है तो E2 चांस का। अगर E1 सोचूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये Cl अगर बाहर जाए तो कार्बोकैटायन बनाए। स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विल बी I have got this कार्बोकैटायन। क्या ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है? रीअरेंज होने के लिए उसे कुछ तो ढूंढें। अब हमने रीअरेंजमेंट पढ़ा हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल। आज एक नई रीअरेंजमेंट करा रही हूँ, वो है रिंग एक्सपेंशन। जरा सोचते हैं व्हाट इज दिस। जब अगर आपने इसको सोचा कि ये रिंग है, अगर इसका ये वाला बॉन्ड इधर लग जाए, जस्ट लाइक a methyl shift moves from the adjacent carbon to this one, what is it going to leave behind? आप कहोगे कि अगर ये माइग्रेशन हो और बॉन्ड खुले तो ऐसा लगेगा ये हो गया, ये इधर जुड़ गया कार्बन के साथ, और यहाँ पे आपके पास जहाँ से ये शिफ्ट हुआ था वहाँ पे एक कार्बन है जिसका ये बॉन्ड है, ये CH3 से जुड़ा है और इसके ऊपर एक प्लस आ गया है। जहाँ से बॉन्ड हटेगा वहाँ से तो एक प्लस लाओगे, और ये CH3 पहला हमारा सिचुएशन। ये होने से थोड़ा सा बेटर लिखूं तो ये क्या बन गया है? नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। ये वाला कार्बन क्योंकि बीच में रिंग के आ गया तो इसे ऐसे लिख देते हैं, 5 मेंबर रिंग है, एक कार्बन से जुड़ा है, साथ में 2 CH3 है, ये C1 पोजीशन है, एट अनदर पोजीशन विच आई नंबर से या C5 देयर इज अ प्लस। ये वही चीज़ लिखी मैंने, बेटर थोड़ा सा अरेंज करके। अब पूछ रहा है वो कि अगर एक्वस QH में रीअरेंजमेंट हो जाए, वो 4 से अगर 5 मेंबर रिंग हो जाए, तो अब नेक्स्ट H कौन से निकलेंगे? मेरे पास एक ये H है और यहाँ पे कोई H नहीं है, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है कि अगर ये वाला H निकले तो ये एक प्रोडक्ट हम सोच सकते हैं। तो एक हमारा ऑप्शन बना ये वाला, आपके पास एल्कीन ऑप्शन थी। मुझे कुछ और भी सोचना है।
ये जो था एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन था जिसे मैंने कुछ रीअरेंजमेंट नहीं किया, मेरा एक आंसर। बट 2 डिग्री क्या 3 डिग्री बन सकता है किसी तरीके से? एक और ऑप्शन लिख रही हूँ, ये अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाए तो इधर आने पे प्लस 3 डिग्री हो जाएगा। अब मैं वो इधर लिख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली। ये बनाओ, इस पे एक CH3 था, यहाँ से CH3 इधर चला गया तो यहाँ पे CH3 आ गया है, यहाँ पे प्लस है। अब कौन सा H निकले? मेरे पास फिर से अब H देखें, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है और बेस में एक H निकालना है। अगर ये वाला H निकालूं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो मेरा प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा प्रोडक्ट? 2 सब्स्टिट्यूशन के बीच में और रिंग के बीच में। तो हम कहेंगे ये वाला प्रोडक्ट जो बना वो बहुत स्टेबलाइज्ड है। किस कारण से स्टेबलाइज्ड है? हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। और ये वाला एक प्रोडक्ट बना रही हूँ। ऑब्वियसली जब बहुत सारे इसके अंदर फ़ायदे मिल रहे हैं तो हम कहेंगे CH प्रोडक्ट। ठीक है, एक और ऑप्शन देखते हैं। अगर इस H की बजाय ये वाला H चला जाए और ये डेंसिटी शिफ्ट करे तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट क्या हो? अब डबल बॉन्ड इधर, एक CH3, एक CH3। तो अब आपके पास पहली चीज़, सबसे मेजर प्रोडक्ट एक, दूसरा आउट ऑफ दिस एंड दिस क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, ये 2। और तीसरा जहाँ पे हमने रीअरेंज नहीं किया था 2 डिग्री से 3 डिग्री, वो हमारा एक और प्रोडक्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन को सोच के समझ के रिपीट करते हैं समझने के लिए कि क्या हुआ और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एलिमिनेशन के कैसे बन गए एल्काइल हैलाइड और एक्वस KOH में। मैंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, रिंग एक्सपेंशन। जब एक 4 मेंबर रिंग हो वो 5 में जाना चाहता है, स्ट्रेन कम करता है। 5 मेंबर रिंग 6 में जाना चाहता है, अगर उसके ऊपर एक कार्बोकेटायन बनाते हो तो ये पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। तो 5 to 6 मेंबर रिंग जाएगा और 4 to 5 मेंबर रिंग जाएगा। 6 to 7 क्यों नहीं जाएगा? स्ट्रेन बढ़ेगा। और 3 to 4 फिर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जो बनाओगे कार्बन उसके ऊपर प्लस बहुत स्टेबलाइज्ड। तो इसीलिए ये 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन नहीं रखनी है हमें कभी भी 3 to 4, 6 to 7। I hope you have understood applications of alkyl halides undergoing elimination by E1, rearrangement के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं।